विश्वास के बहाने अपनी कायरता मत छिपाओ चंद्रगुप्त। एक स्त्री से भयभीत हो गए, आज से स्वयं को योद्धा मत कहना। देख लिया मैंने और देख लिया सभी ने, पुरुष नहीं हो तुम, पुरुषार्थ नहीं है तुम में, कायर हो तुम। एकांत। यदि आज शंखनाद को क्षण बाद ही बच जाता तो अवश्य उस नंद का सर गुरुदक्षिणा में आपके चरणों में होता। बाहर से आ रहा ये स्वर सुन सकते हो? तुम्हारी जय जयकार हो रही है। नंद और उसकी सेना को तुम्हारी शक्ति का अनुभव हो गया है। हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ गया है। अब हमारी विजय सुनिश्चित है। परंतु कल का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। शत्रु को हमारी रणनीति का आकलन हो गया है। अब वो पूरी शक्ति के साथ प्रहार करेंगे, किंतु मैं उन्हें प्रहार का अवसर ही नहीं दूंगा। यदि तुम जीत गए तो कल राजा बनोगे, परंतु कल यदि तुम युद्ध हार गए तो वर्षों बाद भारत को एक अच्छा राजा मिलने वाला है तुम्हारे रूप में। परंतु तुम्हारे पश्चात क्या? कभी सोचा है इसके बारे में? भारत के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य के लिए तुम्हारा उत्तराधिकारी आना अनिवार्य है चंद्र। ये क्या कह रहे हैं आप आचार्य? हाँ चंद्र, जीवन का कोई भरोसा नहीं। तुम, मैं, हम सब सदा के लिए नहीं जीवित रहने वाले। आज तुम जीवित हो, शक्तिशाली हो, परंतु जिस दिन तुम वृद्ध बन जाओगे, शक्तिहीन बन जाओगे, कोई राजा अवश्य तुम पर आक्रमण करेगा, इस राज्य पर अपना अधिकार जमाएगा, हमारे सारे परिश्रम पर पानी फेर देगा। कोई और नंद भारत मां को बंदी बनाएगा। किंतु आचार्य मैं हेलेना के साथ कैसे? हेलेना से नहीं, क्योंकि भारतीय किसी यवन उत्तराधिकारी को स्वीकार ही नहीं करेंगे। तुम्हें अपना उत्तराधिकारी लाना है रानी दुर्धरा से। कदाचित नहीं आचार्य, वो मित्र है मेरी, मैं उसके साथ गरिमा की सीमा नहीं लांघ सकता। भारत के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपना उत्तराधिकारी लाना ही होगा, और केवल एक भारतीय रानी ही होने वाले सम्राट को, मौर्य वंश के उत्तराधिकारी को जन्म दे सकती है। तुम्हारा मन चाहे जितना अस्वीकार करे चंद्र, तुम्हें दुर्धरा को पत्नी के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करना ही होगा। कल युद्ध का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है चंद्र। आज की रात तुम्हें दुर्धरा के साथ बितानी ही होगी। राजकुमारी, महाराज के घाव पे ये लेप लगा दीजिए, घाव शीघ्र भर जाएंगे। जी वैद्य जी। पिता महाराज, आपको बहुत पीड़ा हो रही है ना? मैं सावधानी से करूंगी। नहीं नंदनी, यह पीड़ा तो इसी भाव से मिट जाती है कि मेरी पुत्री को उसका अनुमान है। जब तक मेरी पुत्री मेरे साथ न है, मुझे किसी पीड़ा का कोई भय नहीं है। पर तुम्हारी आंखों से ये बहते आंसू अवश्य मुझे कष्ट देते हैं। नंदनी, मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं है। उस चंद्रगुप्त ने मुझे घाव दिए। दुख तो मुझे इस बात का है, मेरी पुत्री के दुखों का कारण वो चंद्रगुप्त है। इसका प्रतिशोध कल तुम्हारा पिता रणभूमि में लेगा। आज जीत भले ही चंद्रगुप्त की हुई हो, परंतु कल का सूर्योदय उसके जीवन का अंतिम होगा, क्योंकि कल की रणभूमि में उसके जीवन का अस्त आपके हाथों निश्चित है। एकांत, विश्वास नहीं होता। 2 बार युद्ध भूमि छोड़कर भागा हुआ कायर आज हम पर भारी पड़ रहा है। चंद्र,
तेरे भाग्य में केवल पराजय लिखी है और तेरा भाग्य मैं लिखूंगा। अब देखना, छल बल दोनों का उपयोग युद्ध भूमि में मान्य है। तेरी विजय असंभव है चंद्र, असंभव है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।